dear students. Hope so all of you are quite fine. Today is 7th August 2020 and today is Friday. First of all, Mubarak to all of you. It's your science lecture. From today we will start a new chapter of second term. It's a chapter number 4. Its name is Environment and Interactions. This chapter is also basically about the biology branch because it deals with the all the environment, biotic and the abiotic factors, which are the living and the non-living factors of the environment. It's about the all living organisms, so that's why it's basically linked to the biology branch. So material for learning that have been mentioned in your daily schedule diary, it's MCQs of chapter number 4 and the short Q number 1 to 7 are included, and writing material is LQ number 1 of chapter number 4 is mentioned in your daily schedule diary. So let's start our today's lecture. So for this purpose, first of all, take your science notes and take out the short Qs of chapter number 4 from your notes. तो आपने तमाम के तमाम MCQ चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट ऑफ ऑल डन करने हैं. इसके बाद जो है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन निकालेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन में आपका शॉर्ट क्यू नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट को इस तरह से डिफाइन इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट को आपने बयान करना है. तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट. कि हर वो चीज़ जो किसी भी जानदार के इर्द गिर्द होती है और उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही होती है, मुतासिर कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका माहौल कहते हैं. तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसका माहौल बनाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 2 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स. बेसिकली बायोटिक का वर्ड का मीनिंग होता है लिविंग और एबायोटिक का मीनिंग होता है नॉन लिविंग. तो एक इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, और ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ मिल के तामुल करके एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही होती हैं. और इन दोनों का ही इफेक्ट जो है वो हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे होता है. यानी कि दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत इसेंशियल, बहुत नेसेसरी होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट को तश्कील देने के लिए. तो इसके साथ साथ हम दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मीन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये हमारे पास क्या है, माहौल के बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं. जबकि हमारे पास गैर जानदार अज्जा जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. इट मीन्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. यहाँ पे आपके पास जो नोट्स हैं इसमें ऑफ द इन्वायरमेंट आपका 2 टाइम आया है, तो आप इसको यहाँ पर कट कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में एबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल में जो है हमारे पास एग्जांपल जो है एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है और लाइट है. ये तमाम के तमाम क्या है हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारे इन्वायरमेंट का. ऑब्वियसली हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर की भी ज़रूरत है, हमें वाटर की भी ज़रूरत है, हमें टेम्परेचर भी चाहिए, हमें सॉइल भी चाहिए और लाइट भी चाहिए. तो ये तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं हमें भी और प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट वन है हमारे पास शॉर्ट की नंबर 3 जो है व्हाट आर प्रोड्यूसर्स. इनके पैदाकार से क्या मुराद है, प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं. तो इसके नेम से ही रिप्रेजेंट ये होता है कि वो जानदार अज्जा जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जो कि पैदा कर सकते हैं, पैदा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. और ये कैपेबिलिटीज़ जस्ट प्लांट्स में होती है. प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. ये प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं सियाह तारीफ के ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और खुराक तैयार करके खुद भी लेते हैं और हमें भी देते हैं. इनके हम एनिमल्स में कैपेबिलिटी ये सलाहियत नहीं है कि हम अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकें. हम बल्कि कंज्यूमर्स में आते हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम जो यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते. तो क्या है ये इस वजह से प्लांट्स को जो है ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. इस तरह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इस तरह से है व्हाट आर कंज्यूमर्स. All living organisms that do not make their own food and feed on plants directly or indirectly are called consumers. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एनिमल्स लिख लें, आपके नोट्स में मिसिंग है तो इसमें आप एनिमल्स लिख लेंगे. यानी कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो तमाम जानदार अज्जा या तमाम जानदार चीज़ें जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर पाती. दे आर नॉट एबल, दे हैव नो कैपेबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड, कि जिनके पास ये सलाहियत नहीं होती कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें. क्योंकि हम एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, हम क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो हम प्रोड्यूसर्स नहीं हैं. आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इस जानदार में से ये फल उग रहा है, इस जानदार में से ये सब्ज़ी उग रही है, या
वॉट एवर। तो क्या है कि इस तरह ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, हम जस्ट कंज्यूमर्स में आते हैं, हम उसे यूटिलाइज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसे यूज़ कर रहे होते हैं फूड को, जो कि प्लांट्स बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो है शॉर्ट के नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, के डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं। डिकम्पोजर्स का मीनिंग होता है बेसिकली तोड़ फोड़ करने वाले, यानी कि जो कम्प्लेक्स और हायर सब्सटेंसेस को डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसे तोड़ फोड़ कर बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे डिकम्पोजर्स कहा जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई देयर बॉडीज आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। ज़मीन में, मट्टी में, सॉइल में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि कम्प्लेक्स बॉडीज़ को किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, जब वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उनकी बॉडीज़ को क्या है ब्रेक आउट कर देते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं, किसमें, बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसेस में। उन सिंपलर सब्सटेंसेस से उनकी मिनरल्स को मिक्स आउट कर देते हैं दोबारा सॉइल के साथ, इनकी उसे रिसाइकल्ड कर देते हैं। दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। इन बैक्टीरिया और फंजाई को जो कि तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स बॉडीज़ को ब्रेकआउट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज कर देते हैं एनिमल और प्लांट्स की बॉडीज़ को। नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट के नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ फूड चेन, गिव एग्जांपल। कि हमने क्या कहा है, फूड चेन से क्या मुराद है। फूड चेन में हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव, ओब्वियसली वी नो इट, कि तमाम के तमाम जिंदा जानदारों को, जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड। ये ग्रीन प्लांट्स जो है वो खुराक बनाते हैं और एनिमल्स जो है वो उसे कंज्यूम करते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इनके दरमियान एक लिंक सा बन जाता है, एक चेन बन जाती है, जिसे कि फूड चेन का नाम दिया जाता है। इनके इसी वजह से, इसी लिंक की वजह से एक दूसरे से लिंक्ड आउट होते हैं, इन दोनों के दरमियान एक चेन बन रही होती है, जिसे कि हम फूड चेन का नाम देते हैं। इसके अलावा आपको मैंने बुक से भी मैंने फूड चेन की एग्जांपल दी थी, जो कि आपके पास पेज नंबर 37 पे है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैंने ये एग्जांपल अपने जब हम सिलेबस कवरिंग डेज कर रहे थे उन दिनों में, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रास होपर जो है वो ग्रास खाता है, जबकि ग्रास होपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, एंड इट इज़ ईटन बाय द स्नेक। यानी ग्रास इज ईटन बाय द ग्रास होपर एंड ग्रास होपर इज ईटन बाय द फ्रॉग एंड फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक। यानी कि इन सब के दरमियान एक लिंक सा बन रहा होता है, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पे डिपेंडेड होता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पे घास जो है वैसे ये हमारे पास प्लांट में है, और प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे पे डिपेंडेड हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड, क्योंकि इन्हें फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इसी वजह से इनके दरमियान जो एक लिंक सा बन रहा है, तो इसे आप किसका नाम देंगे, फूड चेन का नाम देंगे। जैसे उन्होंने उसमें मेंशन किया है गिव एग्जांपल, तो आप उसमें ये एग्जांपल जो है वो बेस्ट है, इसमें आप कोट कर सकते हैं। अब इसको इस तरह यहाँ पे इसकी जगह ग्रास भी लिख सकते हैं, ग्रास ईटन बाय द, यहाँ पे आप ग्रास होपर लिख देंगे, बेशक आप इसकी डायग्राम ना बनाएं, दैट इज ईटन बाय द फ्रॉग। इसके बाद यहाँ पे उसका नेम लिख दें फ्रॉग, और इसकी बेशक डायग्राम ना बनाएं, और यहाँ पे आप लिख देंगे स्नेक एंड दैट इज ईटन बाय द स्नेक। तो इस तरह से इनके दरमियान जो है एक फूड चेन, इनके एक लिंक बन जाएगा, इसे फूड चेन का नाम देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 7, विच वन इज़ द लास्ट वन शॉर्ट क्यू फॉर टुडेज लेक्चर। ये हमारे पास की स्टेटमेंट है, नेम राइट डाउन द नेम ऑफ सम एनिमल्स विच लिव इन डार्क प्लेसेस। कि हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि डार्क प्लेसेस में रहते हैं, जो कि सनलाइट बर्दाश्त नहीं करते और जो अवॉइड करते हैं सनलाइट से। उसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं, इंसेक्ट लाइट, अर्थवर्म्स, वुड लाइट्स एंड कॉकरोचेज लिविंग डार्क प्लेसेस। यानी कि ये सनलाइट को से अवॉइड करते हैं, उसमें रहना पसंद नहीं करते, इस वजह से ये डार्क प्लेसेस में रहते हैं। और ये इनकी बेसिकली ये 3 जो है हमारे पास जो एनिमल्स जो हैं वो आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आपने मेंशन करना है। ये हमारे पास था लर्निंग मटेरियल। तो आपके पास जो राइटिंग मटेरियल है आज की डेट का, वो आपके पास बेसिकली LQ नंबर 1 है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 का है। इसके स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड। कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पर किस तरह से अपनी ज़रूरत के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। ये है आपका चैप्टर पेज नंबर 37 पे, जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से
प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। जो प्लांट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि एक इन्वायरमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, एसेंशियल होती हैं। इनका एक दूसरे पर बहुत डिफरेंट तरीक़ों से डिपेंड हो रही होती हैं। तो बिल्कुल इस तरह प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब यहाँ पे ये है कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पे किस तरह से डिपेंड होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, प्लांट्स अपनी खुराक नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। They cannot make their food without carbon dioxide gas. All animals release carbon dioxide during respiration and plants absorb this gas from the air. कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज आउट करते हैं। ये गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, फिर एटमॉस्फेयर से फर्दर जो प्लांट्स जो है इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है जिसके लिए प्लांट डिपेंड हो रहे होते हैं एनिमल्स पे, वो हमारे पास ये है फॉर पॉलिनेशन प्रोसेस, यानी कि अमले तौलीद के लिए। एनिमल्स आल्सो हैव सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन। जो एनिमल्स जो हैं कुछ प्लांट्स को उनकी पॉलिनेशन प्रोसेस में भी हेल्प आउट करते हैं, यानी कि डिफरेंट जो जैसे हमारे पास बटरफ्लाई होगी, इसमें बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास बटरफ्लाई की है, जो कि पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए हेल्प आउट कर रही होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो आपने होप्स को किसी से अंडरस्टैंड किया होगा। सो हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।